हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल केम थाट एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम लोग फिर से दो नए क्वेश्चंस के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन दिया गया है कि जब हम लोग प्रोपीन के ऊपर एक रिएजेंट ए का रिएक्शन कराते हैं तब उस केस में हमारे पास बनता है प्रोपेन 1 तो इसमें से वो चारों रिएजेंट क्या होंगे। तो देखिए, ये चारों के साथ प्रोपीन रिएक्शन करता है और जब इन चारों के साथ प्रोपीन रिएक्शन करेगा तो अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है। तो इन दोनों प्रोडक्ट के बारे में, इन चारों के द्वारा बनने वाले प्रोडक्ट के बारे में हम लोग एक एक करके देखते हैं। ठीक है, जब हम लोग प्रोपीन के ऊपर, हम यहाँ पर एक जगह लिखते हैं प्रोपीन, जब हम लोग प्रोपीन के ऊपर रिएक्शन कराते हैं, जब हम लोग प्रोपीन के ऊपर रिएक्शन कराते हैं, पहला एल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट का रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तब इस केस में ये आपका फॉर्मेशन होता है CH3 CH CH2 OH और OH, विसिनल डाइऑल, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रोपेन और 1,2 डाइऑल फॉर्मेशन होता है। सिमिलरली अगर हम लोग रिएक्शन कराएं इसके ऊपर ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ डाइक्लोरोमीथेन OSO4 का रिएक्शन कराते हैं CH2 Cl2 का, तब इस केस में भी सेम यही प्रोडक्ट बनता है CH3 CH CH2 OH और OH, यही प्रोडक्ट बनता है। यानी कि नाम इसका अगेन यही वाला होगा, है ना, विसिनल 1,2 डाइऑल। लेकिन अगर हम लोग इसके ऊपर रिएक्शन करा दें B2H6 का, यानी कि डाइबोरेन का रिएक्शन कराएंगे, तब इस केस में आपका 3 मॉलिक्यूल यूज होगा। जब इस केस में 3 मॉलिक्यूल यूज होगा तब ये सबसे पहले बनेगा। हम डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहे हैं क्योंकि ये वाला रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते हुए डायरेक्ट हम इसका रिएक्शन लिख रहे हैं। ये बनता है आपका CH3 CH2 और फिर CH2 का होल थ्राइस और B, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोबोरेशन। ओके, पहले स्टेप में ये बनता है। अब अगले स्टेप में आपका ये जो दूसरा रिएजेंट लिया गया है बेस के प्रेजेंस में हाइड्रोजन परऑक्साइड का रिएक्शन, यानी कि अब अगले स्टेप में OH माइनस के प्रेजेंस में 3 मॉलिक्यूल H2O2 आते हैं और इस केस में आपका इसको कन्वर्ट करते हैं, यानी कि ट्राई एल्किल बोरेन को कन्वर्ट करते हैं आपका CH3 CH2 CH2 OH में। ठीक है, प्रोपेन 1 में, जो कि आपसे पूछा गया है। ओके, और उसके साथ साथ यहाँ पर बनता है BOH का होल थ्राइस, यानी कि बोरिक एसिड, जिसको हम दूसरी भाषा में H3BO3 भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गया, यानी कि इस बात से तो स्पष्ट हो गया कि इस क्वेश्चन का आंसर C होगा। लेकिन हम बिल्कुल भी समय न गवाते हुए जो एक और बचा है उसके बारे में भी देख लेते हैं। जब प्रोपीन के ऊपर रिएक्शन होता है ओजोन मॉलिक्यूल का, ओजोन का रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ Zn। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले होता है ओजोन का रिएक्शन। जब यहाँ पर ओजोन का रिएक्शन होगा तो यहाँ का दोनों बॉन्ड ब्रेक होते हैं और ये बनता है आपका CH3 CH CH2 और इसके बाद यहाँ पर O O और O, इस प्रकार से ये बनता है। अब अगले केस में ये इस प्रकार से ब्रेक होता है, किसके प्रेजेंस में? जिंक और वाटर के प्रेजेंस में ये ब्रेक होता है। ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल दोनों ही बन जाते हैं एल्डिहाइड के अंदर, लेकिन दोनों अलग अलग एल्डिहाइड बनते हैं। एक बनता है एसिटाल्डिहाइड और दूसरा बनता है आपका फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, तो इन चारों के साथ इस प्रकार से रिएक्शन होगा। पहले वाले में आपका, पहले और दूसरे में आपका क्या बनेगा? प्रोपेन 1,2 डाइऑल।
तीसरे वाले में जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है वो बनेगा, यानी कि आपका बनेगा प्रोपेन 1 ऑल, और तीसरे वाले में बनेगा एसिटल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। ठीक है, तो ये पहला आपका क्वेश्चन था, यानी कि आपका एक ही जगह पर क्या हो जाएगा, एक ही जगह पर हो जाएगा आपका B2H6 हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन OH माइनस के प्रेजेंस में H2O2 का रिएक्शन। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोबोरेशन, तो ये वाले टर्म को बोलेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन। ठीक है, बोरान का रिमूव होना और ऑक्सीजन का अटैच होना। ठीक है, अब देखिए, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें पूछा गया है कि जब हम लोग फिनाल को हीट करते हैं, जब हम लोग फिनाल को हीट करेंगे किसके प्रेजेंस में, जब फिनाल को हीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म और एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो फॉर्मेशन होता है सैलिसल्डिहाइड। क्या फॉर्मेशन होता है, सैलिसल्डिहाइड। तो इस रिएक्शन का नाम क्या है, तो देखिए इस रिएक्शन में आपका जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो फॉर्मेशन होता है, जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो बनता है आपका डाइक्लोरोकार्बीन CCl2, और ये इस प्रकार से ये आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। और इस केस को हम लोग बोलते हैं राइमर टीमैन रिएक्शन, यानी कि RTR। ये न जाने कितनी बार आपका नीट के एग्जाम में आ चुका है, लेकिन ये फिर से यहाँ पर आपका राइमर टीमैन रिएक्शन नाम पूछा है, रिएक्शन दिया हुआ था। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में आपको नाम दिया हुआ होता था और रिएक्शन बताना था। ठीक है, तो देखिए 3 और रिएक्शंस बचे हैं, इसको भी हम लगे हाथ कर लेते हैं। ठीक है ना, पहला दिया गया है रोजेनमुंड रिडक्शन। रोजेनमुंड रिडक्शन क्या होता है, तो जब हम लोग अगर किसी भी बेंजोइल क्लोराइड के ऊपर, रेड पेन दिख रहा है कि नहीं, एक मिनट चेक कर लेता हूँ थोड़ा, क्योंकि बहुत बच्चों का कंप्लेन होता है कि रेड मार्कर से नहीं दिखता है, दिख तो रहा है अच्छे से। जब हम लोग बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, बेंजोइल क्लोराइड के ऊपर रिएक्शन कराते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है ये, पैलेडियम और BaSO4 के साथ हाइड्रोजन का रिडक्शन कराते हैं, तब ये बेंजोइल क्लोराइड कन्वर्ट हो जाता है बेंजल्डिहाइड में। ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड कन्वर्ट हो जाता है बेंजल्डिहाइड में, और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रोजेनमुंड रिएक्शन। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोजेनमुंड रिएक्शन बोलते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दिखाया गया है, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन 2 प्रकार का होता है। हम सबसे सिंपल वाला बता रहे हैं, जब बेंजीन के ऊपर मेथाइल क्लोराइड का रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 एनहाइड्रस फॉर्म में, तब यहाँ पर ये बनता है मेथाइल बेंजीन। ठीक है ना, क्या बनता है, मिथाइल बेंजीन बनता है। यहाँ से HCl मॉलिक्यूल बाहर होता है, यहाँ से भी HCl मॉलिक्यूल बाहर होता है। सिमिलरली अगर बेंजीन के ऊपर रिएक्शन करा देते हैं, है ना, एथेनोइल क्लोराइड का CH3COCl का इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, तो यहाँ पर भी ये बनता है क्या चीज़, एसिटोफिनोन बनता है, एसिटोफिनोन बनता है, और यहाँ से बाहर निकलता है HCl मॉलिक्यूल। पहले वाले रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। पहले वाले को क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और दूसरे वाले को बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। आया समझ में। अब एक लास्ट रिएक्शन दिया हुआ है कि सोमेलेट रिएक्शन क्या होता है, तो देखिए इसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि जब हम लोग, लास्ट रिएक्शन है, थोड़ा सा बस टाइम दे दीजिए, जब हम लोग बेंजोइल क्लोराइड, कौन सा रिएक्शन लेना है, सॉरी बेंजील क्लोराइड CH2Cl के ऊपर रिएक्शन कराते हैं यूरोट्रोपिन का। यूरोट्रोपिन बनता कैसे है, तो उसको हम बता देते हैं आपको। ये बनता है नाइट्रोजन 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 और नाइट्रोजन के साथ, हर जगह CH2 से अटैच हो जाए, CH2 फिर
यहाँ पर CH2, फिर CH2 और यहाँ पर भी CH2, टोटल 6 CH2 होने चाहिए। 1 2 3 4 5। अच्छा, यहाँ पर हमने डायरेक्ट कर दिया, नहीं यहाँ पर तो डायरेक्ट ही रहेगा। अच्छा, यहाँ पर एक CH2। ये यूरोट्रोपिन का मतलब होता है, यहाँ पर नाम लिख देते हैं, हेक्सामेथिलीन, हेक्सामेथिलीन और डाइएमीन, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्या क्या लेना है, यूरोट्रोपिन, यूरोट्रोपिन और वाटर के साथ, तो ये बेंजिल क्लोराइड कन्वर्ट होता है आपका बेंजल डिहाइड में। ठीक है ना, बेंजिल क्लोराइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजल डिहाइड में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सोमेलेट रिएक्शन। ठीक है, तो ये था आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, मतलब एल्कोहल फिनाइल ईथर के ऊपर 2 क्वेश्चन थे। इंट्रोडक्शन ये है, बहुत बड़ी चीज़ हो गई यहाँ पर। ठीक है, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप इस दिए गए नंबर पर मैसेज कीजिए, मैं आपका पूरा हेल्प करूँगा केमिस्ट्री में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कुछ नए बेहतर सीखने के बारे में कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।